तो दोस्तों आज हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे क्लास 10th का, जो कि है 5 नंबर पहले चैप्टर का है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मतलब कि 6 की पावर n है एक प्राकृतिक संख्या। कोई भी प्राकृतिक संख्या हम 6 के ऊपर लिखते हैं जो 0 पर समाप्त हो जाए। जैसे कि इसमें बोला गया n प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटिव, बहुत सारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। जैसे कि हमें अगर यहाँ पर 6 पावर n दिया गया है तो हम n की जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं। हमने ले लिया 1, तो 1 ले लिया तो आएगा 6, और 2 लिख लिया तो आएगा 36। तुम्हारा इकाई अंक आ रहा है 6, और 3 ले लेंगे, मतलब n की जगह 3 लिख लेंगे तो आएगा 216। तो हमारा इकाई अंक जो आ रहा है, इकाई का अंक इकाई का अंक जो आ रहा है वो हमारा 6 आ रहा है। उसने बोला 0 पर समाप्त कर दें, तो कोई भी संख्या लिख लेंगे जो 0 पर समाप्ति नहीं होगी। जैसे मान लिया हमने लिख लिया 100, कोई भी संख्या हमने ले ली जिसका इकाई अंक 0, हमने 100 लिख लिया, तो इसकी जो हम आभाज्य गुणन करें, अब मतलब गुणनखंड करेंगे तो उसमें गुणनखंड 10 जरूर आएगा। इंटू 10 90, 10 गुणा 9 200 ले लिया, 2 गुणा 10 गुणा 10, मतलब 10 हमारा कॉमन है, 10 जरूर आएगा जिसके इकाई अंक में 0 होगा। तो हम जब 10 के गुणनखंड करेंगे, हमारे गुणनखंड, तो आएगा 2 गुणा 5, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणा 5 आएगा। अगर हम 6 का लिखेंगे तो आएगा 2 गुणा 6 पावर n का 2 गुणा 3 की पावर n। हमें चाहिए 2 गुणा 5, पर इसमें आ रहा 2 गुणा 3, मतलब 3 कम है। तो मतलब हम कोई भी प्राकृतिक संख्या लिख लेंगे तो हमारा इकाई का अंक वो कभी 0 आ ही नहीं सकता। 6 की पावर n, मतलब n की जगह कोई भी संख्या लिख लें तो हमारा इकाई का अंक 0 नहीं आ सकता। तो हम पेपर, मतलब बोर्ड एग्जाम में, पेपर में तो हम इसको लिखेंगे कैसे, मतलब एग्जामिनर को दिखाना भी तो है कि मैंने ये क्वेश्चन किया है। तो हम ऐसे करेंगे, हम लिखेंगे हल। हम लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणा 5 आना जरूरी है। मतलब 2 गुणा 5 आना जरूरी है हमारा, 2 गुणा 3 आ रहा, 5 नहीं आ रहा। तो हम लिखेंगे यहाँ 6 बराबर 2 गुणा 3 आ रहा है, तो लिखेंगे चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप में नहीं लिखेंगे, रूप का नहीं है। रूप का नहीं है तो अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात यह कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है।